हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में आज हम जो बात करेंगे वो हम आपका यूनिट नंबर आपका सेकंड के बारे में आपका डिस्कस आपका करने जा रहे हैं। ठीक है, जो यूनिट नंबर आपका सेकंड है उसका जो नाम है वो क्या है, आपका कंज्यूमर बिहेवियर है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी आपका डिस्कस आपका कर चुके हैं। अब इसका जो हम सेकंड पार्ट है उसको आपका डिस्कस आपका करने जा रहे हैं। जो सेकंड पार्ट है वो हमारा बिलोंग करता है किससे, आपका ऑर्डिनल अप्रोच से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम जो ऑर्डिनल अप्रोच है या ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसके बारे में आपका डिस्कस आपका करेंगे। तो जो ऑर्डिनल कंसेप्ट होता है, ऑर्डिनल का मीनिंग होता है कि वो यूटिलिटी जिसमें कंज्यूमर को मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसको किसके बेसिस पर मेजरमेंट करते हैं, आपका रैंक्स के बेसिस पर या प्रेफरेंसेस के बेसिस पर कंज्यूमर को मिलने वाले सेटिस्फेक्शन का मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर नंबर्स का कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो गुड्स हैं। फर्स्ट गुड्स है आपका एप्पल है, सेकंड जो गुड्स है वो हमारे पास क्या आपका ये ऑरेंज है। तो हम ये कहते हैं कि हमें जो एप्पल से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो ऑरेंज से आपका ज्यादा आपका मिलेगा, और ऑरेंज से सेटिस्फेक्शन वो आपका जो अदर गुड्स है, आपका जो गुआवा है उसकी कंपैरिजन आपको ज्यादा मिलता है। तो हमने यहाँ पर क्या कि हमारा क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन को हमने रैंक्स के या प्रेफरेंसेस के बेसिस पर आपका मेजरमेंट किया है कि जो ए गुड्स है वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, जो ओ गुड्स है वो आपका उससे कम देती है। ठीक है, और जो जी गुड्स है वो आपको सबसे ज्यादा कम सेटिस्फेक्शन आपका देगी। ये जो हमारा ऑर्डिनल कंसेप्ट है इसको पढ़ने के लिए हमें दो टॉपिक को डिस्कस करना होता है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपका इंडिफरेंस कर्व है, सेकंड जो टॉपिक है वो आपका बजट लाइन। सबसे पहले ये जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ना, यानी जो इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है, कुछ हमारे फेमस इकोनॉमिक्स है जिन्होंने इस कंसेप्ट को आपका दिया, यानी जिन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में हमें बताया। सबसे फर्स्ट जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं उनका नाम है आपका एजवर्थ। जब एग्जाम देते हो अगर आप इस चीज को बताओगे तो आपके जो मार्क्स है उस पर अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है, जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो एजवर्थ हैं जो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इस कंसेप्ट को आपका डिस्क्राइब किया। इसके बाद जो सेकंड इकोनॉमिस्ट है उसका नाम है आपका पेरेटो, कि पेरेटो ने भी जो इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्क्राइब किया आपका। थर्ड जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है जिन्होंने सबसे ज्यादा इसके बारे में बताया वो कौन है, आपका हिक्स है। इनका जो पूरा नाम है आपका जे.आर. हिक्स है। तो हिक्स ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वैल्यू एंड कैपिटल। तो हिक्स के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है आपका वैल्यू एंड कैपिटल। तो वैल्यू एंड कैपिटल नाम की बुक्स में इन्होंने इसके बारे में एक्सटेंशन फॉर्म में आपका डिस्क्राइब आपका किया है। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं किसकी बात करते हैं, आपका इंडिफरेंस कर्व से आपका स्टार्ट करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे आपका बजट लाइन को। देखो जो इंडिफरेंस कर्व है, जो इंडिफरेंस कर्व का जो अदर नेम है उसको हम कहते हैं आपका आइसो यूटिलिटी कर्व कहा जाता है। दिस इज द अदर नेम ऑफ आईसी कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व का जो दूसरा नाम है वो क्या आपका आइसो यूटिलिटी कर्व है। देखो इंडिफरेंस जो शब्द लिखा है, सिंपल सा अगर इसके वर्ड को दिखाया ना, इसका मतलब होता है नो डिफरेंस, कि यहाँ पर ठीक है नो डिफरेंस। नो डिफरेंस किसके अंदर, आपका ये सेटिस्फेक्शंस के अंदर, कि कंज्यूमर को जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शंस होता है ना उसमें कोई भी डिफरेंस आपका नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व है क्या, कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है कि आईसी इज द वेरियस कॉम्बिनेशन, यानी जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमारे एक से ज्यादा होते हैं। जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा किसका होगा, आपका टू गुड्स का होता है, जो कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं कैसा सेटिस्फेक्शन, आपका इक्वल सेटिस्फेक्शन आपका प्रोवाइड आपका करेंगे। तो देखो इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमारे क्या होते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन है। वेरियस कॉम्बिनेशन किसका है, आपका टू गुड्स का। तो देखो हमने माना इसको एक्सप्लेन करते हैं इसी शेड्यूल से। तो हमारे पास ना टू गुड्स है, पहली गुड्स हमारी एप्पल है, सेकंड गुड्स की आपका ऑरेंज है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे को, इस पे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारे ना कॉम्बिनेशन बनी है, वेरियस कॉम्बिनेशन। जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका ए है, सेकंड कॉम्बिनेशन है बी है, थर्ड कॉम्बिनेशन है सी है, फिर क्या आपका डी है। तो इनको हम कहते हैं आपका वेरियस कॉम्बिनेशंस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कंज्यूमर ऑरेंज की 1 यूनिट्स को कंज्यूम करता है और एप्पल की आपका 15 यूनिट्स को कंज्यूम करता है, ठीक है, और ऑरेंज की देन वो कंजम्पशन को ना इंक्रीज कर रहा है। भाई हमारा रोल है कि अगर हम किसी एक गुड्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं ना, तो जो अदर गुड्स है उसकी कंजम्पशन को हमें क्या करना पड़ता है, आपका डिक्रीज करना पड़ता है। हम दोनों गुड्स की कंजम्पशन को एक साथ इंक्रीज आपका नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी इनकम होती है वो क्या होती है, आपका ये लिमिटेड होती है। तो देन कंज्यूमर ने इसकी जो यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, वो कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, आपका 3 यूनिट्स को। ठीक है, फिर कंज्यूमर ने और एक एडिशनल यूनिट्स को इंक्रीज किया, किसकी, आपका ऑरेंज को। फिर इसकी कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया उसने, आपका ये 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया आपका। ठीक है, फिर इसने इसकी 1 मोर यूनिट्स को और इंक्रीज किया, तो इसकी कितनी यूनिट्स को आपका सेक्रीफाइस किया उसने, आपका 1 यूनिट्स को। ठीक है, तो यानी ये हमारे क्या हो गए, आपका वेरियस वेरियस कॉम्बिनेशन हो गए जो जनरली शो कर रहे हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स एक्स
इसकी 1 यूनिट्स, इसकी 15, इसकी 2, इसकी 12, इसकी 3, देन इसकी 10, इसकी 4, इसकी 9। तो ये जो कॉम्बिनेशन पॉइंट है ना, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी, इन सभी कॉम्बिनेशन पॉइंट पर जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है आपका, इक्वल सेटिस्फेक्शन आपका मिलेगा। ये जो लिखा गया है इसको बोलते हैं DMRS, इसकी फुल फॉर्म होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर जो रेट है ना, इंडिफरेंस कर्व का रेट कैसा है, यानी ये स्लोप को डिफाइन कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर जो स्लोप है, यानी हर बार वो क्या कर रहा है, पहले के कंपैरिजन आपका लेस यूनिट्स का सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। यानी जो स्लोप है यहाँ पर वो कैसा स्लोप है आपका, ये डिमिनिशिंग स्लोप होता है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी एक गुड्स की 1 मोर यूनिट्स के लिए हर बार आपका लेस यूनिट्स को सेक्रीफाइसिंग करते हैं ना, तो उसका स्लोप कैसा हो गया आपका, ये डिमिनिशिंग स्लोप हो गया। जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वही हमारे पॉइंट थे कि x की कितनी यूनिट्स थी आपका 1 थी, इसकी कितनी थी 15 थी, x की 2 थी, इसकी कितनी थी आपका 12 थी, x की कितनी थी 3 थी, y की कितनी थी आपका 10 थी, ठीक है, x की 4 थी, y की कितनी थी आपका 9 यूनिट्स थी। तो जब हमने इन सभी कॉम्बिनेशन पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इन कॉम्बिनेशन पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें ये ग्राफ आपका मिला। तो ये जो लाइन आपके सामने जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, आपका इंडिफरेंस कर्व का है। तो इंडिफरेंस कर्व पर ये कॉम्बिनेशन पॉइंट है, जैसे ए कॉम्बिनेशन है, बी है, सी है, डी है, ये जितने भी कॉम्बिनेशन पॉइंट है, यानी जैसे ए कॉम्बिनेशन की बात करें, बी कॉम्बिनेशन की बात करें, सी कॉम्बिनेशन की बात करें, डी, इन सभी पर जो कंज्यूमर है ना उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है आपका, ये इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कंजम्पशन को चेंज करने से उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना उसमें कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ा। जितना सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को ए पॉइंट पर मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को किस पे मिल रहा है आपका, बी पॉइंट पर, उतना ही किस पे मिल रहा है, सी पॉइंट पर, उतना ही कितना मिल रहा है, डी पॉइंट पर। तो ये जो कंजम्पशन है ना, पहले उसने ज्यादा सेक्रीफाइसिंग किया, देन फिर आपका कम किया, फिर आपका उससे कम, लेकिन जो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट है ना वो हमारा क्या आपका ये सेम है। तो यानी ये कंज्यूमर है यहाँ पर उसके एक एडिशनल यूनिट्स के लिए हर बार कैसी यूनिट्स का सेक्रीफाइसिंग करता है आपका, ये लेस यूनिट का। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व हमने बनाया है इसका जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएस। एमआरएस बेसिकली डिफाइन करता है कि जो स्लोप है वो कैसा बनेगा। जैसे इसका जो स्लोप है वो कैसा बना है आपका, ये कॉन्वेक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बना है, यानी आईसी का जो स्लोप होता है कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होने का जो रीजन है वो क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो डिमिनिशिंग क्या है, डीएमआरएस क्या है, डीएमआरएस क्या है, बेसिकली स्लोप होता है किसका, आपका इंडिफरेंस कर्व का, जो हमें किस चीज को शो कर रहा है, रेट को शो कर रहा है, चेंज इन द आईसी, यानी आईसी किस रेट से चेंज हो रहा है। यानी ये रेशियो को डिफाइन कर रहा है कि जो वाई गुड्स है वो किस रेट से सेक्रीफाइसिंग कर रही है और जो एक्स गुड्स है वो किस रेट से आपका इंक्रीज करी। तो जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, या हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये हमारा किसका कंसेप्ट है, इंडिफरेंस कर्व का। तो इंडिफरेंस कर्व की बेसिक फीचर्स ये है कि इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है आपका, ये इक्वल सेटिस्फेक्शन आपका प्रोवाइड आपका करेगा। नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस मैप। तो इसी में एक टॉपिक है छोटा सा जिसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। देखो अभी हमने ना एक ग्राफ पर, भाई हमने ग्राफ बनाया तो इस पर हमने केवल ना एक डायग्राम ही ड्रॉ करा, ठीक है, लेकिन अगर हम एक ग्राफ पेपर पर एक से ज्यादा आईसी को क्या कर दे आपका, ड्रॉ कर दिया जाए, 1 2 3 इस तरह से अगर हम मोर आईसी को ड्रॉ करेंगे ना तो एक ग्रुप बन जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, फैमिली बन जाएगी। तो जो ग्रुप होता है इंडिफरेंस कर्व का उसी को हम क्या कहते हैं, आपका इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। यानी जब हमने, यानी व्हेन वी प्लॉट मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व ऑन द सेम ग्राफ पेपर इट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस मैप। जो जब हमने एक ग्राफ पेपर पर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट किया तो उनकी जो ग्रुप है उसका जो फैमिली होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व के लिए डायग्राम आपके सामने बनाया गया कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आईसी 1 है, आईसी 2 है, आईसी 3 है, ठीक है। तो देखो इसमें ये कहते हैं कि जो कर्व ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर होता है, जैसे हम IC3 की बात करें वो ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है, IC2 की बात करें वो IC3 की कंपैरिजन कम है, और IC1 क्या है, बहुत ज्यादा ही आपका क्लोजर है। तो जो इंडिफरेंस का ओरिजिन से ज्यादा दूर होगा ना उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कंज्यूमर को हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ई पॉइंट्स है ना उस पर जो सेटिस्फेक्शन है वो सी से ज्यादा है, और सी पर जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या आपका ए से ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन एक इंडिफरेंस का जितने पॉइंट है सी और डी तो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि ये आईसी के डेफिनेशंस में हमने डिस्कस किए। ए और बी क्या कर रहा है, हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन जो ई पर जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है ना वो सी और डी के कंपैरिजन ज्यादा है, और सी और डी पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो क्या आपका ए और बी से ज्यादा है। तो ये किसका कंसेप्ट हो गया, हमारा इंडिफरेंस मैप का। तो इसमें कहा गया कि विच कर्व इज फार फ्रॉम द ओरिजिन,
प्रोवाइड द हायर लेवल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कि जो कर्व आपका ओरिजिन से ज्यादा दूर होगा वो कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, आपका ये हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखो इसकी फिर आती है आपका फीचर्स आती हैं डिफरेंस कर्व की, या प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया, जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका जो स्लोप है वो कैसा स्लोप है, आपका डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। देखो हमने डिफरेंस को इस तरह से बनाया कि जो y गुड्स थी उसकी कंजम्पशन y1 थी, x की कितनी थी, x1 थी, ठीक है। इसकी कंजम्पशन को हमने डिक्रीज किया y2 तक, तो कंजम्पशन इंक्रीज होकर कितनी हुई, x2। तो जब हम इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जो डिफरेंस कर्व बना है कैसा बना है, आपका डाउनवर्ड इंडिफरेंस कर्व है। तो डाउनवर्ड इसलिए होता है कि जब हम किसी एक गुड्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं ना, तो दूसरी गुड्स की कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और इसका वाइस वर्सा भी है, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर हम x की कंजम्पशन को क्या करेंगे, आपका डिक्रीज करेंगे, तो y की कंजम्पशन क्या हो जाएगी, आपका इंक्रीज हो जाएगी। तो इस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो इनकम होती है ना, वो इनकम कैसी होती है, आपका लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम की वजह से हम आपका दोनों गुड्स के कंजम्पशन को एक साथ इंक्रीज आपका नहीं कर सकते, इसलिए डिफरेंस कर्व का जो स्लोप बना है वो हमारा कैसा बना है, आपका ये डाउनवर्ड स्लोप बना है। सेकंड फीचर्स में बताया गया कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका कॉन्वेक्स होने का रीजन क्या है, इसका स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ आईसी है जो डीएमआरएस है वो हमारा कैसा होता है, आपका डिमिनिशिंग होता है। तो डिमिनिशिंग का मतलब अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे हम गुड्स एक्स की एडिशनल यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे ना, जो अदर गुड्स है उसकी कंजम्पशन को हमें क्या करना पड़ रहा है, आपका डिक्रीज करना पड़ रहा है। और डिक्रीज का जो रेट होता है, रेट कैसा होता है, आपका ये डिमिनिशिंग होता है। तो डिमिनिशिंग रेट की वजह से, किसकी वजह से, आपका जो हमारा डिमिनिशिंग रेट है उसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है ना, वो हमारा कैसा बनता है, आपका ये कॉन्वेक्स आपका बनेगा। क्योंकि हर बार ये जो y का जो चेंजेस आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी जो डेल्टा y1 है वो हमारा ज्यादा है किसके, डेल्टा y2 की कंपैरिजन, ठीक है। और जो डेल्टा y2 है वो हमारा क्या ग्रेटर देन है किसकी, आपका डेल्टा y3 की कंपैरिजन। और जो कंजम्पशन का जो रेट है वो हमारा क्या रहता है, आपका ये इक्वल रहता है। तो यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है उसके स्लोप की वजह से क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये फीचर्स अभी हमने देखा था कि जो आईसी है वो कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कि एक इंडिफरेंस कर्व पर अगर हमने एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व प्लॉट किए हैं एक ग्राफ पर, तो उसमें जो कर्व ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर होगा, IC2 के जितने भी पॉइंट्स होंगे ए और बी, वो IC1 के कंपैरिजन, ए और सी और डी के कंपैरिजन कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका हायर सेटिस्फेक्शन आपका ये प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो फीचर्स है कि जो आईसी है वो कभी भी ना इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपका एक दूसरे को। भाई जैसे हमने अभी तक इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो इंडिफरेंस कर्व आपका एक दूसरे को भी टच नहीं कर सकते, इंटरसेक्टिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा इस क्यों है, क्योंकि अगर दो कर्व, जैसे हमने ये डिफरेंस कर्व प्लॉट किया IC1, तो IC1 पर हमें पॉइंट दिख रहा है, आपका ए पॉइंट दिख रहा है, और कौन सा पॉइंट है, आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए और बी कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर, इक्वल। देन IC2 को देखा तो इस पर भी कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन है, आपका यानी इस पे दो पॉइंट है, बी और सी। तो बी और सी पर भी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन है। तो इसका मतलब है कि ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ऑटोमेटिकली ए और सी क्या हो गए, आपका वो भी इक्वल हो गए। जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि दो हायर आईसी पर कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन मिल सके, आपका ये इक्वल सेटिस्फेक्शन आपका मिल सके। तो इसको हमने इसी से बताया गया कि दो इंडिफरेंस कर्व अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इन पे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये सेम हो जाएगा। जबकि वो आईसी की फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या आपका पॉसिबल नहीं है कि दो इंडिफरेंस कर कंज्यूमर को क्या दे, आपका इक्वल सेटिस्फेक्शन आपका प्रोवाइड आपका करे। जो नेक्स्ट फीचर्स है उसमें बताया गया है जो आईसी है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट आपका नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी है कि जो आईसी होता है ना तो कभी भी वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही क्या करेगा, आपका वाई एक्सिस को। यानी इंडिफरेंस कर कभी भी ऐसे नहीं बन सकते, यानी एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, या ये जो एक्स एक्सिस है इसको टच करता हुआ, ये जो वाई एक्सिस है इसको टच करता हुआ कभी भी आपका नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों है, जैसे सपोज करो IC1 है ना, यहाँ पर आपका टच करा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गुड्स एक्स है ना उसकी कंजम्पशन क्या हो गई, आपका जीरो। और इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या जो गुड्स वाई है ना बी पॉइंट पर, उसकी कंजम्पशन जीरो है। जबकि ऑर्डिनल ये कहता है कि प्रेफरेंस हमारी तभी बनेगी जब हम एटलीस्ट टू गुड्स का कंजम्पशन आपका करेंगे, ठीक है। तो यही बताया गया जो IC1 है रिप्रेजेंट करता है कि गुड्स वाई है उसकी कंजम्पशन ओ है, और जो गुड्स एक्स है उसकी कंजम्पशन जीरो है। और IC2 ये रिप्रेजेंट करता है कि गुड्स एक्स की कंजम्पशन ओ बी है और वाई की क्या जीरो। जबकि IC की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है कि केवल हम आपका सिंगल गुड्स का कंजम्पशन आपका करें। तो ये हमारा जो था आपका इंडिफरेंस कर्व के बारे में था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं आपका बजट लाइन कहा जाता है। तो देखो जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग, तो हमें किसको डिस्कस करना पड़ेगा, इसके साथ साथ बजट लाइन को भी
डिस्कस करते हैं। अब देखो जो बजट लाइन होती है ना, वो भी है हमारा वेरियस कॉम्बिनेशन है। कितनी गुड्स का आपका, ये 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारी जो मनी इनकम है, यानी जो पैसा हमने कमाया है, वो एक्चुअल में हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो उसके क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी जितना हमने अमाउंट कमाया, हमने कितना अमाउंट कमाया, आपका 100 रुपीज कमाए, और इस 100 रुपीज को हम क्या करते हैं, आपका स्पेंड कर देते हैं किसी भी 2 गुड्स पर, आपका एक्स पर या आपका वाई पर, ठीक है। तो एक्स और वाई पर स्पेंड करने पर जो हमारी मनी इनकम होती है ना, वो एक्चुअल में हमारे क्या होती है, आपका एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी। तो ये शो कर रहा है कि जो एम स्टैंड फॉर द मनी इनकम, ये प्राइस है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी क्वांटिटी, यानी ये तो शो कर रहा है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एक्स, ये प्राइस ऑफ वाई है, ये क्वांटिटी किसकी, आपका वाई, ये शो करता है एक्सपेंडिचर ऑन वाई। तो जब हम इन टोटल, इन दोनों एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका निकल जाएगा। तो ये जो बजट लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका ये बजट इक्वेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने ड्रॉ करा है ना, ठीक है, ये हमारा बजट इक्वेशन को शो करा, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं। और बजट लाइन का जो अदर नेम है, अदर नेम ऑफ द बजट लाइन इज कॉल्ड द प्राइस लाइन। तो बजट लाइन का जो दूसरा नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका ये प्राइस लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम अदम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये हमारी ना इनकम जो हमें गिवन है, इनकम कितनी हमें, आपका हमने एज्यूम किया कि हमारी जो इनकम है वो कितनी है, आपका 100 है। भाई हम मान के चल रहे हैं कि बजट लाइन को ड्रॉ करने के लिए इनकम हमने माना 100 माना, और जो प्राइस ऑफ एक्स हम एज्यूम कर रहे हैं वो कितना है, हमारा 10 है आपका, ठीक है, और जो प्राइस ऑफ वाई है वो कितना है, हमारा 5 है। तो इन अदम्पशंस को लेकर कि कंज्यूमर की जो इनकम है और जो गुड्स का प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, तो हमने ये बजट शेड्यूल ड्रॉ करा। तो बजट शेड्यूल का जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा एम है, ठीक है। एम जनरली ये शो कर रहा है कि अगर हम अपनी इनकम को किस पर स्पेंड कर दें, आपका वाई गुड्स पर स्पेंड कर दें, और जो गुड्स एक्स है ना, उसकी कंजम्पशन हमने क्या मानी, आपका 0 मानी। तो गुड्स एक्स की कंजम्पशन अगर 0 रहेगी, तो वाई के प्राइस कितना है, आपका 5 है। तो अगर हम 100 को किससे डिवाइड करेंगे, आपका 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, आपका 20 आ गया। तो ये इनिशियल कंजम्पशन निकल गई कि अगर कंज्यूमर खाली वाई गुड्स का कंजम्पशन करेगा और एक्स का उसका 0 रहेगा ना, तो उस कंडीशन में वाई की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करता है, वो आपका ये 20 यूनिट्स कंज्यूम करता है। सेम माना, ये लास्ट पॉइंट है एन। एंड पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंज्यूमर जो वाई गुड्स है ना, उसकी कंजम्पशन कितनी है, आपका ये 0 है, और अपनी सारी की सारी इनकम किस पे स्पेंड कर रहा है, वो एक्स कॉमोडिटी पे स्पेंड कर रहा है। तो एक्स का जो प्राइस है वो कितना है, आपका 10 है। अगर एक्स का प्राइस आपका 10 होगा, तो इसका मतलब है कितने यूनिट्स खरीद सकता है एक्स के अकॉर्डिंग, प्राइस 10 है, तो उसकी वो 10 यूनिट्स परचेज कर लेगा। तो इसकी कितनी यूनिट्स परचेज कर रहा है, आपका 10। तो ऐसे ही ये तो हमारा शो कर रहा है कि उसने इनकम को आपका वाई गुड्स पे स्पेंड किया, ये शो कर रहा है कि इनकम को किस पे स्पेंड किया, आपका एक्स गुड्स पे। और ये वेरियस कॉम्बिनेशन हो गए कि अगर वो इसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करे, तो इसकी यूनिट्स कितनी कर दी, 2.5। 2.5 करी, तो इसकी कंजम्पशन कितनी कर दी उसने, डिक्रीज कर आपका ये 15 कर दी। यानी कुछ अमाउंट उसने क्या, अगर अपना इधर की तरफ आपका शिफ्टिंग कर लिया। देन अगर वो इसकी 5 यूनिट्स परचेज करता है, तो 5 यूनिट्स का मतलब है इसने कितना अमाउंट स्पेंड कर दिया एक्स पर, आपका 50 रुपीज स्पेंड कर दिए। तो यहाँ पर भी 50 बचे, तो 50 के अकॉर्डिंग कितनी यूनिट्स खरीदेगा, आपका 10। तो जब हमने इन कॉम्बिनेशन पॉइंट को प्लॉट किया ना, तो इससे हमारा क्या बनेगा, एक लाइन ड्रॉ होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका बजट लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, एम आ गया, फिर ये ए कॉम्बिनेशन है, बी है, सी है, डी है। तो इन पॉइंटों को ज्वाइन करके जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, आपका बजट लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो देखो बजट लाइन की ना कुछ फीचर्स है, यानी जो भी हम चीज ड्रॉ करते हैं, वो किसी ना किसी ना अदम्पशंस पे ड्रॉ की जाती है। तो अदम्पशंस ये है कि जो मनी इनकम रहती है कंज्यूमर की, वो कांस्टेंट रहती है, अभी बताया था। जो प्राइस है दोनों गुड्स का, वो चेंज आपका नहीं होगा, इसी प्राइस पर आपको गुड्स को परचेज करना पड़ेगा। तो देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट एम है, पॉइंट ए है बजट लाइन पर, ये आपका बी पॉइंट है, फिर आपका सी है, फिर आपका एन है। ये जो पॉइंट होते हैं ना, इनको बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट। यानी इन पॉइंट पर कंज्यूमर की जो मनी इनकम होती है, वो बेसिकली उसके क्या होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल है, ठीक है। तो इस ये वो पॉइंट है जहां पर ये जो पॉइंट लिखे गए हैं, एम है, ए है, बी है, सी है और एन है, इन सभी पॉइंट पर जो मनी इनकम होती है कंज्यूमर की, टोटल एक्सपेंडिचर के क्या होते हैं, इक्वल है। ये जो पॉइंट आपको डी दिख रहा है, ये पॉइंट ये शो करता है कि इस पर कंज्यूमर की का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, वो आपका लेस देन है किसके कंपैरिजन, आपका उसकी इनकम की कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेस एक्सपेंडिचर को शो करें, इनकम हमारी बजट एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं है, तो इसलिए बजट लाइन पर ये पॉइंट आपका लाई आपका नहीं करता। तो बजट लाइन पर केवल वही पॉइंट लाइन लाइज करते हैं जिस पर जो मनी इनकम होती है वो हमारे
टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाएगी। तो इन पॉइंट पर जो मनी इनकम है हमारी वो टोटल एक्सपेंडिचर की क्या है आपका, ये इक्वल है आपका, ठीक है। तो ये हमारे लेस एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, जबकि इसके जो पॉइंट बाहर ये जो पॉइंट लिखा ना जी, ये शो कर रहा है कि ये हमारा अनअटेनेबल पॉइंट है। अनअटेनेबल पॉइंट वो होता है जिस पर हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो मनी इनकम की कंपैरिजन क्या होता है, ज्यादा। अनअटेनेबल का मतलब है कंज्यूमर यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होंगे ना उसको परचेज आपका नहीं कर पाएगा। तो इसमें लिखा है फर्स्ट एक पॉइंट लिखा है अटेनेबल पॉइंट। तो अटेनेबल पॉइंट का मतलब होता है कि एनी पॉइंट इनसाइड, यानी कोई भी पॉइंट इनसाइड एंड ऑन द बजट लाइन, लाइक ए है, बी है, सी है, डी है, ये हमारे क्या आपका अटेनेबल पॉइंट है। डी भी क्या अटेनेबल पॉइंट का कंडीशन है। अनअटेनेबल का पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो बजट लाइन के बाहर है, आउटसाइड द बजट लाइन। तो बजट लाइन के बाहर कौन सा पॉइंट है, जी है और आपका एफ है। ये जो एफ और जी पॉइंट लिखे गए ये हमारे क्या आपका अनअटेनेबल पॉइंट है, यानी कंज्यूमर इन पॉइंट पर कंजम्पशन आपका नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इसके क्या आपका बियॉन्ड है। तो बजट लाइन की बेसिक 2 फीचर्स होती हैं। फर्स्ट फीचर्स में ये कहा गया कि जो बजट लाइन है ना हमारी, वो कैसी लाइन होती है आपका, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। बजट लाइन को हमने ड्रॉ करा, वो कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर किसी का जो स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन तब बनती है जब किसी का स्लोप कैसा होता है आपका, ये कांस्टेंट होता है। तो बजट लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप है डाउनवर्ड है, और स्लोप कैसा रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। यानी कैसा स्लोप है बजट लाइन का, कांस्टेंट स्लोप है आपका, ठीक है। तो अगर हमें बजट लाइन के स्लोप को डिफाइन करना है तो जो स्लोप ऑफ बजट लाइन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो हमारा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, या हम कह सकते हैं दूसरे वे में टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वाई गुड्स की। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वाई गुड्स पर, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर वाई गुड्स है उसको हम बोलते हैं ओ एम कहा जाता है। जो इनिशियल पॉइंट था हमारा वो टोटल एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर और एक्स गुड्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, आपका ओ एन। तो ये जो ओ एम और ओ एन पॉइंट लिखे गए, यहाँ पर लिखा गया था आपका ओ एम पॉइंट और यहाँ पर है ओ एन पॉइंट। तो ये जनरली हमारे किसको शो करते हैं, आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एंड वाई को शो करता है। तो बजट लाइन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर देखो अभी हमने देखा कि हमने ये जो पॉइंट डिस्कस किए थे इस अजम्पशंस पे किए कि जो प्राइस है ना और जो इनकम है, ठीक है भाई, जो इनकम है कंज्यूमर की वो क्या रहेगी आपका, कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंजेस आपका नहीं आएगा। सेकंड अजम्पशन हमने ये ली कि जो प्राइस है दोनों गुड्स का वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी अगर इन दोनों अजम्पशन में क्या होगा, अगर चेंज आ जाए तो बजट लाइन पे क्या कुछ ना कुछ आपका इंपैक्ट आपका पड़ेगा। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम बोलते हैं चेंज इन बजट लाइन, कि बजट लाइन में कब चेंज होता है। तो बजट लाइन में दो कंडीशन में चेंज होगा, एक तो इनकम के चेंजेस की वजह से और दूसरा किसके चेंजेस की वजह से, आपका प्राइस की। अगर प्राइस चेंज हो जाए या इनकम चेंज हो जाए तो प्राइस और इनकम के चेंज होने से जो बजट लाइन है उस पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट आपका पड़ता है। तो यहाँ पर हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा चेंज इन इनकम के रिगार्डिंग और दूसरा आपका चेंज इन प्राइस। तो हम चेंज इन इनकम की बात करें तो चेंज का मतलब होता है कि इनकम या तो आपका इंक्रीज होगी या इनकम क्या होगी आपका डिक्रीज होगी। तो सिंपल सा ये कहा गया है कि अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होती है आपका, इंक्रीज होती है। भाई सीधी सी बात है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी ना तो आप अपने एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर दोगे, और अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी ना तो आप अपने एक्सपेंडिचर भी क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। तो देखो ये हम मान के चल रहे हैं कि जैसे ये हमारी क्या था, आपका इनिशियल बजट लाइन थी। तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है ना तो बजट लाइन क्या करती है, आपका राइट पर शिफ्टिंग हो जाती है, और जब इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन ना लेफ्ट पर शिफ्टिंग हो जाती है। तो राइट पर शिफ्टिंग का मतलब है मोर कंजम्पशन, लेफ्ट पर शिफ्टिंग का मतलब है लेस कंजम्पशन। तो इसमें ये कहा गया कि जब कंज्यूमर की व्हेन द इनकम, देखो ये लिखा when the income of consumer, ठीक है, when income of consumer increases, कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना दोनों गुड्स का वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज होगा। और इस कंडीशन में जो बजट लाइन है वो हमारी कहाँ शिफ्ट हो जाती है, आपका राइट पर शिफ्ट हो जाए। तो न्यू बजट लाइन वो बनेगी भाई, ठीक है, वो हमारी M1 और N1 शो कर रहा है, ये राइट पर शिफ्टिंग को शो कर रहा है इधर, ठीक है। और ये जो शो कर रहा है लेफ्ट पर शिफ्टिंग को शो कर रहा है। इसका रिवर्स केस है कि अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, आपका डिक्रीज होती है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है दोनों गुड्स का वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में जो बजट लाइन है हमारी वो कहाँ शिफ्टिंग होगी, लेफ्ट पर। तो बजट लाइन जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, आपका ये लेफ्ट पर शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब इनकम इंक्रीज हो गई तो बजट लाइन हमारी कहाँ चली गई, आपका एम है ना। तो इनिशियल बजट लाइन हमारी MN थी, तो इनकम के इंक्रीज होने पर न्यू बजट लाइन क्या बनी हमारी M1 और N1। तो ये शो कर रहा है कि इतना अमाउंट गुड्स एक्स का इंक्रीज हो गया, इतना अमाउंट किसका इंक्रीज हो गया, आपका गुड्स वाई का। तो अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन कहाँ जाएगी, आपका लेफ्ट पर जाएगी। तो ये शो करे इतनी इनकम हमारी एक्स की डिक्रीज हो गई और इतनी कंजम्पशन हमारी सॉरी एक्स की इंक्रीज हो गई और इतनी कंजम्पशन हमारी किसकी डिक्रीज हो गई, आपका वाई की।
तो सिंपल सा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जब इनकम के इंक्रीज होने पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज होगा और इनकम के डिक्रीज होने पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, दोनों गुड्स का डिक्रीज हो। तो इसमें राइट वर्ड शिफ्टिंग और लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होता है। सेकंड जो हमारा केस है वो किसका है, आपका प्राइस का है, कि प्राइस के चेंज होने पर क्या इंपैक्ट आपका होगा। देखो प्राइस के ना बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मे बी गुड्स एक्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है, गुड्स एक्स का प्राइस क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। मे बी जो वाई गुड्स है उसका प्राइस क्या हो सकता है, आपका इंक्रीज हो सकता है, या प्राइस क्या हो सकता है, डिक्रीज, या साइमल्टेनियसली दोनों गुड्स का जो प्राइस है ना वो एक साथ क्या हो सकता है, आपका इंक्रीज हो सकता है, या मे बी दोनों गुड्स का जो प्राइस है वो एक साथ क्या हो सकता है, आपका डिक्रीज हो सकता है। मे बी एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरी का डिक्रीज होगा, या एक का डिक्रीज होगा दूसरी का क्या होगा, इंक्रीज। तो इसके ना हमारे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इनको जनरली आप समझ लो, ठीक है। सारे केसेस को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको 2 या 3 केसेस समझ में आ रहे हैं तो बाकी आप ऑटोमेटिकली अपने आप ड्रॉ कर लोगे। तो फर्स्ट हमारा आता है कि चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। तो हम मान के चल रहे हैं गुड्स एक्स का प्राइस चेंज होगा, ठीक है। तो देखो ये जो हमने ड्रॉ करा ना, ये जो एम से एन आपको दिख रहा है ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है, ये जो एम एन है वो हमारी क्या आपका ये इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने माना कि जो गुड्स एक्स का जो प्राइस है ना वो हमारा रिड्यूस हो गया, और जो y का जो प्राइस है ना वो क्या रहा, कांस्टेंट। y के प्राइस में चेंज नहीं है, तो y के प्राइस में चेंज नहीं होगा तो y की कंजम्पशन भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो गुड्स x का प्राइस रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब है कंज्यूमर गुड्स x की कंजम्पशन क्या करेगा, ज्यादा करेगा, बट जो y की कंजम्पशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इस केस में जो बजट लाइन है वो आपके राइट पर रोटेट होते हैं। तो बजट लाइन हमारी क्या आ गई, आपका n1 आ गई। तो सेम कंसेप्ट है कि अगर गुड्स x का जो प्राइस है वो हमारा इंक्रीज हो जाए, तो गुड्स x का प्राइस इंक्रीज होगा तो गुड्स x की कंजम्पशन क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा, बट y की क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में जो बजट लाइन है वो हमारी कहाँ जाएगी, आपका लेफ्ट पर रोटेट करेगी, ठीक है। तो यानी इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्राइस के चेंज होने पर बजट लाइन में शिफ्टिंग नहीं होती, प्राइस के चेंज होने पर बजट लाइन में रोटेशन होता है। तो देखो यहाँ पर शो करा कि प्राइस एक्स हमारा डिक्रीज हुआ तो कंजम्पशन एक्स की इंक्रीज होगी, तो न्यू बजट लाइन क्या बन गई, आपका एम एन1 ये हमारी न्यू बजट लाइन है जो डॉटेड वाली है, ठीक है। अगर प्राइस आपका इंक्रीज होगा कंजम्पशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उस केस में जो बजट लाइन है उसका लेफ्ट पर रोटेट हो रहा है, तो ये क्या बन गया आपका एम एन टू बन गया। तो सेम यही कंसेप्ट हम किस पे फॉलो कर सकते हैं, आपका ये वाई गुड्स पे फॉलो किया जा सकता है कि वाई का प्राइस इंक्रीज होगा। भाई अगर हमारा y का प्राइस क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है, तो y के प्राइस के इंक्रीज होने पर y की कंजम्पशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो न्यू बजट लाइन क्या बनेगी, आपका ये m1 और आपका n बनेगी। तो बजट लाइन यहाँ पर क्या करे, y एक्सिस पर रोटेट करी है, यहाँ पर कहा रोटेट करी थी, आपका ये x एक्सिस पर रोटेट करी थी, यहाँ पर वो y एक्सिस पे। सेम अगर गुड्स y का प्राइस क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है, y की कंजम्पशन आपका इंक्रीज होगी, तो y की कंजम्पशन आपका इंक्रीज होने पर जो बजट लाइन है वो कहाँ रोटेट करेगी, आपका अपवर्ड रोटेट करेगी, सिर्फ आपका x एक्सिस पे, ठीक है। तो यानी अगर किसी एक गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो बजट लाइन में क्या होती है, आपका रोटेशन होती है। अब ये केस है कि जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि गुड्स एक्स का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और गुड्स वाई का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर गुड्स एक्स का प्राइस हमारा क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब है गुड्स एक्स की कंजम्पशन कम होगी। तो हमने माना कि जो हमारी इनिशियल बजट लाइन थी, ये जो एम एन दिख रही है ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है। जब गुड्स एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसकी कंजम्पशन रिड्यूस होगी, तो कंजम्पशन रिड्यूस किधर की तरफ आएगी, ओरिजिन की तरफ आती है। तो ये जो हमारा नया पॉइंट है वो हमें क्या मिला, n1 मिला। सेम अगर गुड्स y का प्राइस क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा, तो गुड्स y के प्राइस के रिड्यूस होने से जो y की कंजम्पशन है वो क्या होगी, आपका इंक्रीज होगी, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा, तो न्यू पॉइंट क्या मिला, m1। तो जब ये m1 और न्यू वन को ज्वाइन करोगे तो जो बजट लाइन आपको दिख रही है डॉटेड वाली, ये हमारी न्यू बजट लाइन है जो हमारी क्या बन गई, आपका m1 और आपका n1 है। तो m1 और जो n1 है वो हमारी न्यू बजट लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है कि हमें डिटर्मिनेशन करना होता है, किसका डिटर्मिनेशन करते हैं हम, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो ऑर्डिनल अप्रोच से किया जा रहा है। तो इसकी हमारी क्या होती है, बेसिक कंडीशंस होती हैं, जहां पर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं कंज्यूमर उसी पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम आपका कहलाएगा। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन का नाम दिया गया आपका नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में ये बताया गया है कि जो स्लोप है हमारा इंडिफरेंस कर्व का, आईसी का जो स्लोप होता है वो बजट लाइन के स्लोप के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर हम बताएंगे जो स्लोप ऑफ आईसी मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो जो स्लोप का फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है mu x अपॉन में mu y px अपॉन में py, ठीक है। तो यानी जब इस की जो मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो है यानी स्लोप ऑफ आईसी है, इसके प्राइस के रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा, तो कंज्यूमर को वहां पर क्या मिलता है, आपका सेटिस्फेक्शन आपका मिलेगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर लिया, px को इधर शिफ्ट कर दिया
और ये जो एम यू वाई है इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने से हमारा रेशो इसमें कन्वर्ट हो गया एम यू एक्स अपोन में पी एक्स, एम यू वाई अपोन में पी वाई। तो यहाँ पर ये जो जब ये फ्रैक्शंस भी इक्वल होगा तो ये भी हमारी इक्विलिब्रियम की आपका कंडीशंस आपका कहलाएगी। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन थी। सेकंड आती है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में ये कहा गया है कि जो आईसी है ना वो कैसा होना चाहिए आपका, कॉन्वेक्स होना है। देखो आईसी की ना डिफरेंट शेप होती है। आईसी में भी कैसा हो सकता है आपका, कॉन्केव भी हो सकता है, आईसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, आईसी एल शेप में भी हो सकता है। तो कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसा होना चाहिए आपका, कॉन्वेक्स होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, टेंजेंसी पॉइंट होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग आपका, बजट लाइन। तो ये दोनों कंडीशन जिस पॉइंट पर हमारे सेटिस्फाइड होते हैं उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा। तो देखो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि ये जो एम एन है ना ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है। ये हमने तीन इंडिफरेंस कर्व प्लॉट किए। फर्स्ट हमने IC1 ड्रॉ किया, देन IC2, IC3। तो जो IC1 है वो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है आपका बी पॉइंट पर, ठीक है। और जो IC2 है वो टेंजेंस है आपका ई पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है ये एफ पॉइंट है जो IC3 पर है। तो देखो हमें ये देखना है कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर आपका कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपका मिलेगा। तो अगर हम ये देखें ना कि जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट आपका बी है ये हमारे शो करते हैं लोअर सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। और जो IC2 है इस पर सेटिस्फेक्शन क्या आपका IC1 की कंपैरिजन ज्यादा है। IC3 पर आपका सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, लेकिन जो IC3 है ना वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अनअटेनेबल पॉइंट है। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि ऐसा पॉइंट जो बजट लाइन के आउटसाइड होता है वो हमारे लिए क्या अनअटेनेबल है। तो इसका मतलब है IC3 तो हमारा रिजेक्ट हो गया, इस पे पहुंचना तो पॉसिबल है नहीं। बेशक इस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर हम आपका नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे पास पैसे आपका नहीं है। तो दैट मीन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा या तो IC2 पर पॉसिबल है या IC1 पर। तो देखो ए और जो बी पॉइंट है वो कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ए और बी कंज्यूमर को आपका इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं क्योंकि वो एक ही इंडिफरेंस कर पर है, ठीक है। और जो पॉइंट ई है वो कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उस पर आपका ए और बी की कंपैरिजन के आपका ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो ये IC1 पर है, ये भी IC1 पर है आपका, और ये IC2 है। तो देखो अमाउंट तो कंज्यूमर भाई जितना एक्सपेंडिचर कंज्यूमर ए पॉइंट पर कर रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर कंज्यूमर ई पॉइंट पर भी कर रहा है, उतना ही एक्सपेंडिचर आपका बी पॉइंट पर। भाई यहाँ पर तीनों पॉइंट पर उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, मानो वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपीज स्पेंड कर रहा है। देखो समझना, कंज्यूमर तीनों पॉइंट पर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो आपका 100 रुपीज कर रहा है, लेकिन इस पर जो सेटिस्फेक्शन है आपका ई पॉइंट पर उसको ज्यादा मिल रहा है, और बी पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो यानी इस कंडीशन में यहाँ पर उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा एज कंपेयर टू द मार्जिनल बेनिफिट। यहाँ पर भी उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उसके मार्जिनल बेनिफिट के कंपैरिजन क्या है आपका, ज्यादा है। लेकिन जो ई ऐसा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर का जो मार्जिनल बेनिफिट होता है, ठीक है, जो उसका मार्जिनल बेनिफिट होता है वो उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी ना, जो मार्जिनल बेनिफिट है उसका वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल, यानी जितना अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है ना, उतना ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अमाउंट तो ज्यादा स्पेंड कर रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है आपका, ई पॉइंट की कंपैरिजन कम मिल रहा है। तो कंज्यूमर इसलिए जो IC2 है ना उसको प्रेफरेंस करना चाहेगा। तो ये जो पॉइंट ई दिख रहा है ना, तो यहाँ पर तो देखो हमारी जो सेकंड कंडीशन है ना वो भी फुलफिल नहीं हो रही इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और ये कैसा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग। ये कैसा पॉइंट है, टेंजेंसी है, और IC तो तीनों पे कॉन्वेक्स है। तो ये जो हमारा कहलाएगा जो पॉइंट ई है इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यानी इस कंडीशन में कंज्यूमर इसकी कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा, गुड्स वाई की जो यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा कितनी करेगा, वाई करेगा, और इसकी कितनी करेगा आपका X1। तो इसकी X की इतनी कंजम्पशन और Y की इतनी कंजम्पशन पर उसको कैसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपका, ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था ये सारा का सारा हमारा किसका कंसेप्ट था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा न्यू टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं आपका ICC कहा जाता है। ये ICC की जो फुल फॉर्म होती है वो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व है। ICC की जो फुल फॉर्म है वो हमारी क्या, आपका इनकम कंजम्पशन कर्व है। जो ICC है, जो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है वो बेसिकली किसको शो करता है, हमारे आपका इनकम इफेक्ट को शो करता है। किसको शो करता है, इनकम इफेक्ट को। तो जो इनकम इफेक्ट है ना भाई, इनकम इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल गुड्स में भी डिस्कस किया जा सकता है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं किसमें, आपका इन्फीरियर जो गुड्स होती है उसमें भी डिस्कस किया जा सकता है। तो इसका जो डिस्कशन है नॉर्मल गुड्स में और इन्फीरियर गुड्स में किया जा सकता है। तो IC बेसिकली क्या है, ICC जो होता है बेसिकली शो करता है किसको, आपका इनकम इफेक्ट को शो करता है। ये बताता है कि कंज्यूमर के जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट से निकाला जाता है जो उसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इट इज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ द डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
पॉइंट एट द गिवन प्राइस ऑफ द बोथ गुड। तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं, अभी हमने सिर्फ एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस किया, ये वाला। ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जितनी वो कंजम्पशन यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट, जो कंजम्पशन के रिगार्डिंग पॉइंट होते हैं। तो इन पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो हमारा डायग्राम बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, आपका आईसीसी कहा जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो इनकम कंजम्पशन कर्व है उसका जो डिस्कशन है ना, वो हम फर्स्ट आपका किसके केस में करते हैं, आपका नॉर्मल गुड्स के केस में करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, आपका ये नॉर्मल गुड्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल गुड्स का सिंपल सा मीनिंग है कि वो गुड जिनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, आपका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है ना, तो कंजम्पशन भी क्या करेगा, वो चार्ज की ज्यादा करेगा। अगर उसकी इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी क्या करता है, वो आपका कम करता है। यानी इनका जो स्लोप होता है वो कैसा स्लोप होता है, आपका ये अपवर्ड स्लोप होगा। जो किसी भी चीज का स्लोप अपवर्ड है तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो देखो कैसे ड्रॉ किया जाएगा, देखो ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है MN1। तो हमने पहले कहा, देखो यहाँ पर ये आईसीसी की बात करें, इनकम कंजम्पशन करके, तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जो आपको दिख रहा है ना, जो M1 ये N1 है, ये हमारा क्या है, आपका इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है। तो पहले हमने इनिशियल की बात की, और इस पर जो हमारा IC1 है ये भी हमारा इनिशियल इंडिफरेंस कर रहा है। जो पॉइंट E है ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जो हमारे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को शो करता है, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट है जो अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में आपका डिस्कस आपका किया है। इसके बाद अगर हम देखें कि इस पॉइंट के बाद कि कंज्यूमर यहाँ पर कंजम्पशन जो कर रहा है गुड्स एक्स की कितनी कर रहा है, आपका ये वो X1 कंजम्पशन कर रहा है। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमें इनकम इफेक्ट को शो करना है कि कंज्यूमर की जो इनकम है ना वो हमारी क्या हो गई, आपका इंक्रीज हो गई। अभी आपको बताया था कि जो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है ना, जो बजट लाइन हमारी होती है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, जो बजट लाइन होती है वो हमारी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट पर। की जो बजट लाइन है वो हमारी क्या होगी, आपका ये राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। तो बजट लाइन हमारी न्यू बजट लाइन क्या बन गई, आपका M2, और आपका N2 हमारी क्या हो गई, आपका न्यू बजट लाइन बन गई, क्योंकि इनकम क्या हो गई हमारी, आपका इंक्रीज हो गया। और इसी पॉइंट पर जो न्यू इंडिफरेंस कर्व है वो IC2 है, और जो पॉइंट E2 है ये हमारा क्या का न्यू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑप्टिमम कंजम्पशन। तो यहाँ पर जो ऑप्टिमम कंजम्पशन है वो हमारी क्या, आपका X2 है। सेम हम इसमें इनकम के इंक्रीज का केस भी ले सकते हैं दोनों, या हम एक इंक्रीज का या डिक्रीज का भी ले सकते हैं। इससे हमारा कंसेप्ट ना एक ही डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो हमने कंसेप्ट बनाया कि इनकम माना कंज्यूमर की क्या हो गई, आपका डिक्रीज हो गई। जब इनकम डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में कंज्यूमर ना लेस कंजम्पशन करेगा, और जो बजट लाइन है ना वो हमारी क्या होगी, आपका लेफ्ट पर शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जो बजट लाइन है ना वो हमारी क्या बन गई, देखो M1 और आपका N3 बनी। तो इस पर जो न्यू इंडिफरेंस कर्व है IC3 है। तो ये जो E3 है ना, ये जो आपका लिखा है आपका E3 है, हमारा न्यू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ये कहलाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो ऑप्टिमम कंजम्पशन है वो हमारी कितनी है, आपका X3 हमारी ऑप्टिमम कंजम्पशन आ गई। तो जब हम इन तीनों ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जो हमारी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, तो उससे हमें ये वाली ना लाइन मिलेगी। देखो ये जो जा रही इनके ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट्स के टेंडेंसी होके इंटरसेक्ट करके जाएगी। तो ये जो हमारा बना है इसको हम क्या कहते हैं, आपका ICC कहा जाता है, इनकम कंजम्पशन कर्व, जो हमारा बेसिकली किस चीज को शो करता है, आपका इनकम इफेक्ट को शो करता है। इसका जो स्लोप है, कैसे स्लोप बना है इसका, आपका अपवर्ड स्लोप बना है। देखो एग्जाम में ये जो मैंने आपको, ये आपके की पॉइंट्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आपका की पॉइंट्स कहा जाता है। इनको जस्ट आपको एक सेंटेंस मेकिंग में क्या होता है, आपका एक्सप्लेन करना, जस्ट लाइक एक छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर, ठीक है। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपका जरूरी है। सेकंड हम इसको डिस्कस कर सकते हैं किसमें, आपका ये इंफीरियर गुड्स में भी डिस्कस किया जा सकता है। किसमें डिस्कस कर सकते हैं, आपका इंफीरियर गुड्स के अंदर। तो देखो इंफीरियर गुड्स जनरली वो गुड्स होते हैं जो नॉर्मल गुड्स के कंपैरिजन लो क्वालिटी की गुड्स होती है। इनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, आपका ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा। कैसा इफेक्ट होगा, आपका ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन वो इनकी कम करेगा, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन क्या करेगा, वो आपका ये ज्यादा करेगा। तो ये जो शो करता है एक नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। तो इसकी डेरिवेशन भी वैसे ही की जाएगी जैसे नॉर्मल गुड्स में की गई थी, लेकिन यहाँ नेगेटिव इफेक्ट है तो इसलिए स्लोप की जो शेप होती है ना वो चेंज हो जाती है। देखो हमने कहा कि जो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व था सेम आएगा। जो इनिशियल बजट लाइन है वो हमारी M1 और N1 है। जो IC1 है ये हमारा IC1 है, जो किस पॉइंट पर आपका टेंजेंस होकर जाएगा, इस वाले पॉइंट पर। ये हमारा इंडिफरेंस का फर्स्ट हो गया, ये वाला।
ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब हम मान के चल रहे कंज्यूमर की इनकम ना इंक्रीज हो गई। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी ना तो कंजम्पशन क्या करेगा, गुड्स एक्स की वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो गुड्स एक्स है ना वो हमारे लिए क्या इंफीरियर गुड्स है, जस्ट लाइक बाजरा। तो बाजरा माना हमारे लिए इंफीरियर गुड्स है, और ये जो वाई एक्सिस पे इंडिकेट किया है ना, ये हमारी नॉर्मल गुड्स को शो कर रहा है कि एक टाइम पर केवल हम एक एक्सिस पर ही इंफीरियर गुड्स को शो करेंगे, दोनों को एक साथ आपका ये नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड केस में हमने ये देखा कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है ना तो बजट लाइन हमारी कहाँ शिफ्ट करेगी, राइट पर। तो बजट लाइन कितनी कौन सी हो गई आपका M2, और आपका N2 हमारी न्यू बजट लाइन होगी जो डॉटेड डॉटेड जा रही है। तो लेकिन कंज्यूमर ना अब इसकी कंजम्पशन ज्यादा नहीं करेगा, वो वाई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। भाई जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर जो होता है इंफीरियर गुड्स की कंपैरिजन और नॉर्मल गुड्स की तरफ क्या होता है, आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो कंज्यूमर इस वाले पॉइंट से वो इधर की तरफ आ गया, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट है लेफ्ट वर्ड शो कर रहा है कि जो अब इसके लिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट होगा ना वो आपका E2 होगा। तो कंजम्पशन क्या करते हैं, डिक्रीज करते। सेम अगर उसकी इनकम और इंक्रीज होती है M3 हो जाती है, ठीक है। तो न्यू बजट लाइन क्या बनी हमारी M3 और M3, तो इसकी कंजम्पशन सब और ज्यादा आपका डिक्रीज करेगा। तो ये जो पॉइंट है ना दोबारा से लेफ्ट वर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यानी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती रहेगी ना कंज्यूमर कंजम्पशन क्या करता है, कम करता है। तो इन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करने से, भाई ये पॉइंट ज्वाइन किया हमने यहाँ से, ये इस तरह से जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लोपिंग। क्या कहते हैं इसको आपका, ये भाई उसकी तो अपवर्ड स्लोपिंग थी, ये बैकवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि यहाँ पर ना ये बैकवर्ड स्लोपिंग है किसकी तरफ, आपका ये वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। और बैकवर्ड कहाँ पर है आपका एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये शो करता है बैकवर्ड स्लोपिंग को कि अगर हमारी जो गुड्स एक्स इंफीरियर होगी तो जो इंडिफरेंस कर्व है, इनकम कंजम्पशन कर्व है, वो हमारा इस तरह से बनता है अगर गुड्स एक्स हमारी इंफीरियर है। और अगर गुड्स वाई हमारी इंफीरियर होगी तो जो आईसीसी है, इनकम कंजम्पशन कर्व, आपका इस तरह से आपका बनेगा। तो मैंने आपको जो इंफीरियर दिखाया गया है वो गुड्स एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, जो गुड्स वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया। इसको हम बोलते हैं ड्यूल डायग्राम, कि हमने एक ही ग्राफ पर दोनों चीजों को आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शो कर रहा है कि ये हमारा गुड्स वाई अगर इंफीरियर होगी, ठीक है, ये शो करेगा कि गुड्स वाई इज इंफीरियर, गुड्स वाई इज इंफीरियर, कि अगर हमारी जो गुड्स वाई है वो इंफीरियर है तो कर्व ऐसे ही बनेगा। ये शो कर रहा है कि जो गुड्स एक्स है ना वो हमारी इंफीरियर है, कि गुड्स अगर एक्स इंफीरियर होगी तो डायग्राम इस तरह से आपका बनेगा। तो इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको आपका अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखो इसके साथ ही आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है जिसको हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ द एंजिल कर्व, ठीक है। तो देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है, जैसे डेरिवेशन होती है हमारी, तो डेरिवेशन ज्यादातर आपका पूछ लेता है। जो डेरिवेशन जो दी गई है एंजिल कर्व की दी गई है, ठीक है। तो ये जो एंजिल कर्व का जो कंसेप्ट है, हमारे एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। इसका जो कंसेप्ट था जो जर्मन इकोनॉमिस्ट है आपके अर्नेस्ट एंजल ने दिया। किसने दिया आपका, ये जो अर्नेस्ट एंजल है, ठीक है, एंजल है, उन्होंने इस कंसेप्ट को आपका प्रोपाउंडेड किया। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने इसकी डेरिवेशन दी और इसी के नाम से इसको एक्सप्लेन आपका कर दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो एंजल कर्व होता है ये बेसिकली रिलेशनशिप शो करता है किसका, आपका इनकम का और कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एट द प्राइस ऑफ द बोथ गुड्स, ठीक है। तो मान के चला जाएगा जो प्राइस है ना वो तो कांस्टेंट है, तो इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है। तो जब एग्जाम में डेरिवेशंस आती है तो प्रीवियस जो डायग्राम बनाया गया है वो आपको ड्रॉ करना होगा, और इसके साथ साथ जो एंजल कर्व है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में दूसरे एक्सिस पे आप ड्रॉ करोगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये भी हमारा कंसेप्ट ना ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग है, कि हमने प्रीवियस में ना इनकम को शो नहीं किया, जैसे एक्सप्लेन किया है कि इनकम ये होती है लेकिन शो नहीं किया। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने माना ये जो M1 है और जो N1 है वो हमारी इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है। और ये हमारा इनिशियल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कोरस्पॉन्डिंग में ये हमारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ कंजम्पशन X1 है, तो इसको हम क्या करके लाएंगे, वर्टिकली आपका लाइन ड्रॉ करेंगे और किस पे टच करेंगे, आपका एक्स एक्सिस पे। और मान के चल रहा है इस पॉइंट पर कंज्यूमर की जो इनकम है वो कितनी है, आपका Y1 है। तो Y1 के अकॉर्डिंग यानी E1 के अकॉर्डिंग, E1 के अकॉर्डिंग हमें कौन सा पॉइंट मिला, आपका A। तो ये शो कर रहा है इतनी इनकम पे। तो हमने माना इनकम इंक्रीज हो गई, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, आपका इंक्रीज होगी, तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगी, आपका राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारी इनकम इंक्रीज होने पर बजट लाइन हो गई आपका M2 और आपका N2 हो गए। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें क्या मिला, आपका E2 मिला। तो E2 के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमम कंजम्पशन है वो हमारी कितनी है, आपका X2 है, ठीक है। तो X2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमें जब इनकम हमारी इंक्रीज हो गई कितनी है, आपका Y2, तो पॉइंट क्या मिला हमें, आपका B पॉइंट मिला। सेम हमारी इनकम और इंक्रीज होगी तो आई जो बजट लाइन है वो आपका M3 और N3 हो जाएगी,
उससे जो कॉम्बिनेशन पॉइंट मिलेगा हमें x3 मिलेगा, और x3 के कोरस्पॉन्डिंग में ये वाला पॉइंट। तो यानी ये हमारे क्या है कि बेसिकली ये हमारे जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट को शो कर रहा है E1, E1 के कोरस्पॉन्डिंग में पॉइंट मिला हमें A, E2 के कोरस्पॉन्डिंग में पॉइंट मिला हमें B, E3 के कोरस्पॉन्डिंग में पॉइंट मिला हमें आपका C। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन पॉइंट को ज्वाइन करने से जब हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इन्हीं कॉम्बिनेशन पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका एंजल कर्व कहा जाता है। तो ये जो एंजल कर्व है बेसिकली शो करता है किस चीज को, आपका इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है कि जो हमारी इनकम है और जो गुड्स एक्स की कंजम्पशन है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या आपका नहीं है आपका। तो ये जो डेरिवेशन है आपका एंजल कर्व की, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है कि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, आपका पॉजिटिव है, इनकम के और आपका कंजम्पशन पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।